और मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय सांसद जी श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी जो माता है, जिन्होंने अपने वीर पुत्री को हमारे इस जिले में जन्म दिया है और ये हमारे गर्व की बात है, मैं चाहता हूं कि उनकी माता जी को आप अपने कर कमलों से स्वागत करें। ताली बजती रहनी चाहिए। दादा जी आप भी रहिए। आप पीछे खड़ी रहिए, मम्मी जी आप भी खड़ी रहिए बगल में। नाम बोलिए। मनीष। नाम अनामिका उरांव, पिता श्री रमेश उरांव, माता जी श्रीमती इंदिरा उरांव। दोनों बच्ची को योगदान दिया है यहाँ तक पहुँचाने में, और मुझे लगता है सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विकास परिषद के जितने भी हमारे यहाँ पे भाई एकत्रित हुए हैं, सभी लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ लगभग 10 साल से मनोज मुर्मू से जुड़ा हुआ हूँ। मनोज मुर्मू मैं पहली बार मनोज मुर्मू मेरे से इस तरह से मिला था कि शीतलपुर पंचायत में एक मैदान है, उसमें पंचायत भवन बनना था, जिसका सब लोगों ने आप लोगों ने विरोध किया था कि फुटबॉल हम लोग कहाँ खेलेंगे। कहीं न कहीं आदिवासी समाज ही है जो जिले में या पंचायत में फुटबॉल को जिंदा रखा है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और उस समय एक कार्यकर्ता होने के नाते मनोज को मैं आश्वस्त कराया था कि निश्चित रूप से यहाँ पंचायत भवन नहीं बनेगा, और नहीं बना। और उस धरती पे हमारे लोकप्रिय सांसद जो हैं, पहली बार जब सांसद नहीं थे तब हम लोग उस कार्यक्रम में गए थे। सभी लोगों को मैं याद करना चाहता हूँ कि हम लोग आदिवासी विकास परिषद से तन मन धन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए अगर कहीं कोई घटना घटती है तो जिला प्रशासन से पहले, थाना से पहले आदिवासी विकास परिषद वहाँ पहुँचता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए। मैं उसके लिए भी आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं दोनों ही बेटियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि अगर एक बेटा पढ़ता है तो मात्र एक बेटा पढ़ता है, अगर एक बेटी पढ़ती है तो किसी की बहन पढ़ती है, किसी की मौसी पढ़ती है, किसी की बुआ पढ़ती है, किसी की माँ पढ़ती है, किसी की चाची पढ़ती है, किसी की दादी पढ़ती है, किसी की नानी पढ़ती है। एक तरह से एक खानदान, एक वंशज पढ़ लेता है, क्योंकि अगर कोई बड़ी बहन मैट्रिक में पढ़ रही है तो छोटे भाई को ट्यूशन देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर बड़ा भाई पढ़ रहा है तो वो ट्यूशन देने की आवश्यकता है, इसलिए कि वो टोकरी रख के घर से निकल लेता है खेलने के लिए। मैं बेटियों को हमेशा कहता हूं, आज आप किसी भी रिजल्ट में देखिए, किसी क्लास के किसी कंपटीशन में अगर टाउन टेप 10 में देखिएगा तो बेटी का नाम 7 होता है और बेटा का 2 ही अंक होता है। निश्चित रूप से बेटी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस समय मैट्रिक के परीक्षार्थी हुआ करते थे 5,78,000, लेकिन आज वित्तीय वर्ष 2022-23 में वो संख्या बढ़कर 38 लाख हो गया है। कहाँ वो 5.5 लाख था? क्या संख्या बढ़ गई है बिहार की? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है। माननीय नेता नीतीश कुमार ने हर वर्ग, हर समुदाय के लिए सबसे पहले उनका कथन था कि सभी वर्गों का विकास। तो कहीं न कहीं हर तरफ रोड, हर तरफ बिजली, और स्कूल में जो समुचित व्यवस्था है, एक बच्चे को जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्था है वो करने का काम किया। अगर कोई बच्चा, कोई माँ गर्भवती होती है तो उसके लिए पौष्टिक आहार आशा बहनों के द्वारा, अगर कोई माँ गर्भवती है उसके टीका के लिए सब अस्पताल में व्यवस्था, अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म के बाद उसके पौष्टिक आहार का व्यवस्था, और बच्ची को जब तक टीकाकरण होना है 5 साल तक इंतजाम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। जब बच्ची स्कूल जाने लगती है तो आंगनबाड़ी केंद्र में दोपहर का खाना, वस्त्र का भी ध्यान रखा है कि सभी बच्चे एक तरह के वस्त्र पहने, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो रंग का बेटा हो, लेकिन एक तरह का ब्लू पैंट और सादा शर्ट में जाए। बच्ची जब 7 क्लास में जाती है तो उसके घर से लेकर स्कूल तक जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था, उसको प्रोत्साहन राशि मैट्रिक पास करने के बाद 10,000 रुपया, इंटर पास करती है तो 25,000 रुपया, ग्रेजुएट होती है बेटी तो 50,000 रुपया। ये जो अनुदान चालू हुआ है बिहार में, ये नेता नीतीश कुमार ने ही किया है। अगर कोई बच्ची बीपीएससी करना चाहती है, रिटन में पास हो गई है, उसको बुक चाहिए तैयारी के लिए, उसको भी 1 लाख रुपया देने का इंतजाम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। मैं
आप लोगों के बीच वादा नहीं बनना चाहता, सांसद महोदय को पूर्णिया जाना है। एक बार फिर से मैं आदिवासी समाज के सभी लोगों का, आदिवासी विकास परिषद के सभी भाइयों को एक बार मैं आग्रह करना चाहूँगा और निमंत्रण देना चाहूँगा, सभी भाई एक बार सांसद कार्यालय में सांसद साहब के साथ चाय पीने जरूर आइए जब आप लोगों को समय मिले। आप